भी नहीं था। तो शुक्र है मेरे रब करीम का, मैं कुर्बान जाऊं उसके नाम पे। एक एक बूंद मेरा अल्लाह तबारक व तआला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक एक बूंद मेरा नशवर हो। तो जबकि उनकी वसीले से ये चीज़ें मुझे मिली, तो इस वक्त बहुत सारे लोग मुझसे फ़ायदा उठाते हैं। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि किसी को भी अगर कोई किसी किस्म की परेशानी हो, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक मेरे पास इलाज है। और इंशाल्लाह ऐसी भी चीज़ें मेरे पास हैं, मैं 110% गारंटी के साथ उन लोगों को देता हूं। डिस्क वगैरह जितनी भी हैं, कमर का दर्द हो, डिस्क हो, लिकोरिया हो, मर्दाना कमजोरी हो, और क्या कहते हैं धात वगैरह मर्दों के अंदर आती है, पोशीदा इमराज होते हैं, बहुत सारे पोशीदा इमराज होते हैं। और खास करके एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसको लोग छुपाते हैं, बवासीर होता है, उसको छुपाना नहीं होता क्योंकि वो एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN जम्मू कश्मीर उकाब न्यूज़ नेटवर्क। और इस वक्त एक दिन उकाब के साथ का पहला इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं शेख अब्दुल जब्बार हकीम सुलेमानी चिश्ती नक्शबंदी, जो कि अपने नाम के साथ पूरे ब्लॉक काश्तीगढ़ और भागवा के लोग इनको जानते हैं, जो कि भाजपा सरकार के प्रधान मंडल प्रधान भी हैं। इनके साहब जो कि भाजपा के एक सीनियर कार्यकर्ता के हैसियत से पूरे ब्लॉक के अंदर काम करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि अरसा दराज से तकरीबन इन्होंने भाजपा का दामन थामा, और उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ इलाका जात के जो कि सराज एरिया के अंदर आता है उनका दौरा किया। इनके कहने के मुताबिक तकरीबन 4 सालों से ये भाजपा के पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर रह कर के इन्होंने पूरे ब्लॉक काश्तीगढ़ और सराज एरिया का दौरा किया, जिसमें PMGSY, अदर्स डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट इस इलाके के अंदर आते हैं सब डिपार्टमेंट्स के अंदर जाकर के इन्होंने दौरे किए हैं, और लोगों की मुश्किलातों को हल करवाने की पूरी यहाँ पर जो है इनकी तरफ से कोशिश रही है। सबसे पहले हम इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि BJP पार्टी ने ब्लॉक काश्तीगढ़ के अंदर इनको मंडल प्रधान बनाने का नाम जो है वो घोषित किया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको BJP की सरकार ने आपको क्या मुंतखब किया है इधर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि वक्तन फ़क्तन आप मेरे पास आते हैं और मुझसे जानकारी लेते हैं और इलाके के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पूछताछ करते हैं। आपने सवाल कहा कि भाजपा ने आपको किस तरीके से या किस बिना पर आपको यहाँ पे कौन सी जिम्मेवारी दी है। तो सबसे पहले रब करीम ने अगर मेरे किस्मत के अंदर ये रखा हुआ था कि मुझे किसी इलाके की कोई जिम्मेवारी मिलेगी, तो उसके बाद मैं अपनी सरकार भाजपा के जो हमारे हुक्मरान हैं उन लोगों ने मुझे चुना और मंडल प्रधान यानी कि ब्लॉक प्रेसिडेंट काश्तीगढ़ का रखा। अलबत्ता उससे पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रखा हुआ है। तो मैं इनका अपने तह दिल से अपनी पूरी टीम भाजपा के कार्यकर्ताओं का और जितने भी ऊंची पद पे बैठे हुए लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। रहा सवाल दिगर, आपने बोला 1 साल या 4 सालों से काम कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लगभग तकरीबन अरसा 8-9 सालों से काम करता था, लेकिन अंडरग्राउंड था भाजपा के। मैं ओपन नहीं होना चाहता क्योंकि अदर्स पार्टियां जितनी पार्टियां थी उन लोगों ने वक्तन फ़क्तन हमारी हेल्प की हुई थी। लेकिन जब हमने ये देखा कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारी भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो एक मजबूत तरीन और सबसे बेहतरीन पार्टी है, तो फिर हम ओपन हो गए और खुल के हमने लोगों के काम करना शुरू किए। तो अभी भी कर रहे हैं। देखिए, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आप जिस नाम से आप मंसूब आपको किया जा रहा है, या जो नाम आपको पूरे इलाके के लोग कह रहे हैं कि शेख अब्दुल जब्बार हकीम सुलेमानी चिश्ती नक्शबंदी, आप सियासत के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। जिस तरह से आप देसी अद्वियात आप क्या बोलते हैं
आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आप लोगों को देते हैं उससे लोगों को फैज़याब करते हैं। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारे इलाज आपको जो जिसको नज़र वगैरह होती है वो भी इलाज आप करते हैं। मुख्तलिफ नामों से आप लोगों को खिदमत करते हैं, सिर्फ एक सियासतदान की हैसियत से ही नहीं बल्कि अदीब और वो शफा जिससे कहते हैं या आयुर्वेदिक तबीब जिनको कहा जाता है, वो भी उस तरीके से भी आप लोगों की खिदमत करते हैं। तो ये जो चिश्ती नक्शबंदी वगैरह जिसको खिताब आपकी तरफ मंसूब किया जाता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये राज होते हैं, ये ओपन करने नहीं होते हैं, लेकिन चलो आपने सवाल किया तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़ात क़ुदरत ने इस दुनिया के अंदर भेजा हूँ। कम से कम मुझे हर एक इंसान की मुश्किलात या जो परेशान हो उनकी परेशानियों को हल करने की हर वक्त सोच में रहता हूँ। और सबसे पहले रब करीम ने, रब कायनात ने मेरे अंदर इतनी एक थोड़ी सी ताकत बख्शी हुई है जो कि मैं किसी को भी मतलब अपनी दवाई जो आयुर्वेद की पत्ते जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको ग्राइंड करके जो लोगों को देता हूँ, तो शुक्र है मेरे मालिक का कि वो मेरे मालिक उस दवाई को उनका इलाज उससे ही हो जाता है। इसके अलावा आपने नज़र के बारे में जो कहा, तो ये एक रूहानी इल्म होता है, रूहानी इल्म होता है, जो पाक इल्म होता है, वो इल्म मेरे पास कलामुल्लाह शरीफ का इल्म है, जिस इल्म की मैंने कोशिश की और इल्म को मैंने अच्छी तरह से सीखा और इल्म के ऊपर मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि कोई भी इल्म होता है बिना मेहनत के नहीं मिलता है, बिना मेहनत के कोई भी चीज़ रंग नहीं लाती है। तो कलामुल्लाह शरीफ की बदौलत से मैंने जितने भी कलामुल्लाह शरीफ की आयत मुबारकों को अपने दिल के अंदर उतारा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की। और बहुत सारे मेरे उस्ताद कराम हैं, बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने लगभग 10 हज किए हुए हैं और कम से कम 15 उम्रा भी किए हुए हैं। वो मेरे उस्ताद हैं, उनकी सदके तफ़ेल, उनकी नज़रसानी से और ख़ास करके मेरे अम्मा अबू, उनका दिल मेरे ऊपर राज़ी था और मेरे बुज़ुर्गान दीन का दिल मेरे ऊपर राज़ी था। तो मुझे ये स्टेप मिला क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये जो डॉक्टर्स का यानी हकीम का या किसी और का ये सिस्टम किसी के पास भी नहीं था। तो शुक्र है मेरे रब करीम का, मैं कुर्बान जाऊं उसके नाम पे। एक एक बूंद मेरा अल्लाह तबारक व तआला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक एक बूंद मेरा नशवर हो। तो जब कि उनकी वसीले से ये चीज़ें मुझे मिली, तो इस वक्त बहुत सारे लोग मुझसे फ़ायदा उठाते हैं। और लोगों से मैं अपील करता हूँ कि किसी को भी अगर कोई किसी किस्म की परेशानी हो, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक मेरे पास इलाज है। और इंशाल्लाह ऐसी भी चीज़ें मेरे पास हैं, मैं 110% गारंटी के साथ उन लोगों को देता हूँ। डिस्क वगैरह जितनी भी हैं, कमर का दर्द हो, डिस्क हो, लिकोरिया हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, और क्या कहते हैं धात वगैरह मर्दों के अंदर आती है, पोशीदा इमराज होते हैं, बहुत सारे पोशीदा इमराज होते हैं। और ख़ास करके एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसको लोग छुपाते हैं, बवासीर होता है, उसको छुपाना नहीं होता क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। उसका भी मेरे पास 110% इलाज है। और इसके अलावा आज थायराइड का दौर चल रहा है, जगह जगह थायराइड बोलते हैं, हार्ट है, दिमाग का है, कोई और चीज़ है। मैंने आपको ये बता दिया कि तफसीली अगर बता दूं तो कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे मेरे साथ बातचीत करने में। लिहाजा मैंने आपको तो ये बता दिया कि पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक इंशाल्लाह इलाज मुमकिन है, मौत के अलावा। मौत देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। कि इस वक्त आपने बताया कि पैरों के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक आपके पास इलाज दस्तयाब है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपको एक नाम से अपने आप को मंसूब करते हैं, शेख अब्दुल जब्बार आपका नाम है, हकीम सलेमानी चिश्ती नक्शबंदी, 4 चीज़ों को मिलाकर के आप अपने आप को इससे मंसूब करते हैं। क्या कभी किसी उस्ताद से आपने ये जानने की कोशिश की है कि हकीम और सलेमानी, चिश्ती और नक्शबंदी 4 चीज़ों को आपने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि ये 4 चीज़ें मिला करके क्या बनता है? क्या मैं किसी एक नाम से मंसूब करूं अपने आप को? आप अपने आप को 4 चीज़ों से मंसूब करते हैं। क्या किसी मुफ्ती, आलिम या किसी बुजुर्गान दीन से जो इल्म में महारत रखते हूँ, क्या किसी को आपने पूछा है इसके बारे में? जी जनाब, इसके बारे में जो मेरे
उस्ताद हैं सलमानी साहब, नागपुर के, यूपी नागपुर के। उन्होंने जब ये नाम मुझे दिया तो मुझे इसमें किसी और को पूछने की क्या ज़रूरत थी। जिन्होंने 10 हज किए हुए हैं, 14 उम्रे किए हुए हैं, मुझे क्या ज़रूरत है किसी को पूछने की। जब मेरे उस्ताद ने ये नाम मुझे दिया, जब उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली मेरे एग्ज़ाम वगैरह जो कुछ भी था उन्होंने मुझसे लिया और उन्होंने ये दिया नाम कि आपको ये नाम लगता है, क्योंकि उनको मेरी शायद ज़बान की जो मिठास है या ज़बान का जो मेरा कहने का कुछ भी है तरीका है, उठना बैठने का सिस्टम है, तो उन्होंने उस प्यार के साथ मुझे ये नाम दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी को आज तक नाम नहीं दिया है, दिया भी है थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन मेरे को ये नाम दिया। चिश्तियाने सिलसिला जो है, चिश्तियाने सिलसिला ये एक बहुत बड़ा अजीम सिलसिला है। आप इसको गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो। और नक्शबंदी का जो सिलसिला है ये हमारे पीरों दरवेशों के अंदर होता है, जो खुद अपने हाथों से कलमकारी के साथ तावीज़ फितले वगैरह लिख के लोगों को देते हैं और उसको शाफियाब करवाते हैं। देखिए, हम एक मकौला है या जिसको दीन के लिहाज से अगर कहा जाए, या शाफी, शफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है। हम कोई भी दवाई या किसी भी अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे तो या शाफी कह करके अगर खाएंगे उसे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात उसे शिफा देने वाली है। लेकिन जिस तरह से आप अपने आप को हकीम, हिकमत से भरा हुआ, सलमान अलैहिस्सलाम से अपने आप को उनके साथ मुंसलिक करते हैं। चिश्ती एक बुजुर्गान दीन है, नक्शबंदी एक जमात है। इन सारी जमातों, इन सारे चीज़ों का नाम अलग अलग और इसको डिफ़ाइन भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है और किया जाता है। आप जमात के साथ या सलमान अलैहिस्सलाम के साथ एक हिकमत से भरे हुए उसके साथ अपने आप को वो मुंसलिक करते हैं, तो क्या आप किसी एक पर्टिकुलर नेम को अपने साथ लगा सकते हैं? क्या कह सकते हैं? जी हज़रत, कहने का मतलब ये है कि हज़रत तख्त सलेमानी पैगंबर जो थे हमारे, मैं उनकी जूते की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। अलबत्ता मेरे उस्ताद ने ये लक़ब मुझे क्यों दिया वो इसका मैं नहीं जानता हूँ, ये राज क्या है इसके अंदर मैं वो नहीं जानता हूँ। इसके अलावा जो आपने बोला कि या शाफ़ी या काफ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तक ना इंसान या शाफ़ी या काफ़ी करके कुछ दवाई खाए तो उसको आराम नहीं होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये चीज़ें बनाई, नेचुरली जो चीज़ें, कुदरती जो चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, वो शुद्ध और साफ़ होती हैं। लिहाजा इनके ऊपर अगर हम फोकस करें, देखिए हमारे क्या कहते हैं जो ये पंजाब की तरफ जो बॉर्डर है हमारा लखनपुर के इधर अंग्रेज़ी दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अलबत्ता जो उधर के हस्पताल्स हैं उनमें भी अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल होता है, लेकिन किन लोगों पे होता है आप जाकर बखूबी खुद देख लेना कि उन लोगों के ऊपर होता है जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनके ऊपर अंग्रेज़ी दवाओं को इस्तेमाल होता है। अलबत्ता जो ये अद्वियात जो देसी दवाई है, देसी दवाई जो भी जितनी भी मतलब आयुर्वेद यूनानी की दवाई है, यूपी मतलब बाकी जितनी भी हमारे स्टेटें हैं, हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेटें हैं, उनके अंदर खाली शुद्ध और साफ़ दवाओं का जो इस्तेमाल होता है वो आयुर्वेद और यूनानी का होता है। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 100% रखा है ये 100%, 110% इसके अंदर इलाज रखा है और इसमें शफा होती है। हमारे नाजरीन को, सुनने वालों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वक्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबको सबसे पहले मैं अपने चैनल के अंदर जो उन्होंने मेरी सपोर्ट की है उनको मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है, इसको बढ़ाइए, इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके इलाके की आवाज़ जो है वो दूर दूर तक लोग उसको सुने और अपने इलाके की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने का जो है ये एक ज़रिया है आपके पास। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने राय से हमें मुस्तफ़ीद करें। इस सिलसिले में जानने की कोशिश करेंगे आपसे। जब्बार साहब सलमानी चिश्ती नक्शबंदी जी, आपने झाड़ फूंक का जिक्र किया। इस्लाम के नुक्ता नज़रिया से अगर देखा जाए तो झाड़ फूंक, तावीज़ और ये जितने भी किस्म के आजकल जादूगर किस्म के लोग पाए जाते हैं, इनको सबसे पहले ये लोगों के जो छेड़खानी करते हैं, लोगों को तंग दस्त किया जाता है, मजबूर किया जाता है, गरीब लोगों को सताया जा रहा है। और आजकल ये एक फितना बर्पा हो गया पूरे हमारे माशरे के अंदर, जादूगरी, तावीज़ वगैरह देना और झाड़ फूंक का सिलसिला जो है ये चल रहा है। उन जादूगरों को जो लोगों को छेड़ते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? और जो इस शिर्क में मुब्तला है,
تو ان کے لیے کیا میسج رہے گا؟ देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अल्लाह तबारक व तआला आपको लंबी उम्र अता फरमाए और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हाँ, झाड़ फूंक जो है, जो अच्छे इल्म के साथ किसी को फ़ायदा पहुंचाता है तो रब्बे करीम उस पर खुश है। जो दूसरे लोग ये जादूगर काले इल्म के साथ जादू करते हैं, लोगों को तावीज़ या जादू बना के बहुत गंदी गंदी चीज़ें बनाकर लोगों को देते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला का वादा है कि दुनिया से ही उनको रुस्वा कर देते हैं, जलील कर देते हैं, उनका खानदान नहीं बचता है। ये यकीन है कि आखिर में उनके लिए कोई ठिकाना नहीं होगा सवाए जहन्नम की आग। सवाए जहन्नम की आग उनके लिए ठिकाना होगी। मैं अल्लाह तबारक व ताला से भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जो लोग जादू करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको नेक हदायत दे। अगर उनके लिए नेक हदायत नहीं मिलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उनका बेशक्ली, उनका बेरंग होना चाहिए, उनका रंग बदशक्ली हो जाए, ताकि वो दुनिया के अंदर गरीब लोगों के माल को, गरीब लोगों को सताते हैं, परेशान हाल करते हैं, तो जब उनके बेरंग हो जाएंगे, बदशक्ल हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि वो जब किसी के लिए भेजते हैं ना, उनको नुकसान अपना भी होता है, लेकिन मालूम नहीं होता कि मुझे क्या हुआ। वो खुश होते हैं कि अगले को हुआ, लेकिन उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जगह जगह, चौक चौक दर चौक पे और महल्ले महल्ले में कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को पीर और फ़कीर कहते हैं। उन्होंने एक बिज़नेस बना दिया है, लोगों को लूटने का, तावीज़ देने का काम कर रहे हैं, वो जलाने के लिए बत्तियां देने का काम करते हैं, कागज़ दे रहे हैं। और कुरान की रूह से देखा जाए तो एक हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको बताऊं कि उसमें कहा जाता है कि आखिरी वक्त आएगा कि कुरान को बेचा जाएगा। आजकल कुरान की आयतों को भी जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों ने इस चीज़ को एक वो धंधा बना दिया है, सोर्स ऑफ इनकम, कमाने का एक जरिया, और लोगों को गलत राह पर लिया जाया जा रहा है। ऐसे जैसे पीरू फकीरों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों के लिए लानत पेश करता हूं, क्योंकि मैंने 18 साल की उम्र से ही यूनानी और आयुर्वेद के अंदर, बल्कि एलोपैथ के अंदर चाहता था, लेकिन मुझसे वो हो भी जाता, लेकिन किया नहीं। कुछ बहुत सारी मुश्किलात हुई थी, नहीं हुआ। उसके अलावा जो आपने ये बोला कि ये पीर फ़कीर आयत कलामुल्लाह की बेचते हैं, मैं लानत भेजता हूँ उनके लिए कि जो कारोबार करते हैं। देखिए, जब तक ना मरीज़ को आधे घंटे से 1 घंटा अपने कलामुल्लाह शरीफ की आयत कलामुल्लाह पढ़ के उसके ऊपर फांडा किया जाए, उसको दम किया जाए, फूंक दम किया जाए, फांडा किया जाए, तब तक मरीज़ को उसके ऊपर जो चीज़ सवार होती है, खबीस जिन्नात या कोई भी चीज़ सवार होती, वो भागते नहीं है। बत्ती या तावीज़ देने से लोगों को क्यों ठरकाना है, जबकि उसके अंदर कोई असर ही नहीं होता है। जब तक ना जो पीर हो या दरवेश हो, जब तक ना उस कलामुल्लाह शरीफ का आधे से 1 घंटा उसके ऊपर खर्च करता है, तब ही जाके उसके ऊपर असर होता है मरीज़ के ऊपर, वो शफायाब होता है। तो इसके अलावा तावीज़ बत्तियाँ देने वाले जो कलामुल्लाह शरीफ की आयत जलाने वाले हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे हिसाब लेता रहेगा, दुनिया से ही शुरू होगा वो। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये झाड़ फूंक का काम भी करते हैं और आयत कुरानी पढ़कर ये लोगों को दम करते हैं, जिससे उन्होंने कहा कि उन्हें शिफा होता है। और ये हकीकत है कि कुरान जो है वो शफा की एक किताब है और वो अल्लाह की एक किताब है जिसके अंदर हिकमत ही हिकमत है, क्योंकि कुरान हिकमत से भरा हुआ एक सर चश्मा है। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि आजकल के दौर में एक ऐसा ये सिस्टम चला है कि जादूगरों ने दुनिया को सता के रखा है, और ख़ास करके हमारे माशरे के लोगों को बहुत ज़्यादा जादूगरों ने सता के रखा है। आजमाया जाता है, बताया जा रहा है कि जादूगरों का ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम की आग होगी। वो दुनिया में भी रुसवा होंगे और उन्हें आखिरत में भी रुसवा किया जाएगा, और उनका ठिकाना जो होगा वो अबदन अबदा, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग होगी। और जहन्नम की आग ऐसी होगी कि जिसके लिए अल्लाह तबारक तआला खुद फरमाते हैं कि वो बहुत दर्दनाक आग होगी, और जिस दर्दनाक का जिक्र अल्लाह तबारक तआला करते हैं वो कितनी शदीद और दर्दनाक होगी। इस सिलसिले में हमारी भी ये दुआ रहेगी कि जादूगरों का भी वो जो अल्लाह ताला उन्हें हदायत अता फरमाए, और लोगों को जो वो सता रहे हैं वो सताने का काम छोड़ दें, क्योंकि अगर वो अपने
اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بھلا چاہتے ہیں تو لوگوں کا بھلا کرنا ہوگا، اور جس طرح سے وہ لوگوں کو ستا رہے ہیں اس طرح سے ان کا بھلا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا ایک دوسرے کے درد کو بانٹنے کے لیے پیدا کیا تھا، دوسروں کو ستانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے خدمت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے فرشتوں کی قطار در قطار لگی ہوئی ہے۔ اس کی عبادت کرنے میں کچھ فرشتے سجدے میں ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں وہ رکوع میں ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے 24 گھنٹے یعنی کہ 24/7 جو ہے وہ فرشتوں کی وہاں پر حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ انہیں انسان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انسان کا امتحان لینے کے لیے انسان کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے۔ یہ فتنے شرور پیدا کرنے کے لیے زمین پر انسان کو نہیں بھیجا گیا تھا۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگوں کو ستا رہے ہیں، جو لوگوں کو تڑفا رہے ہیں، جو لوگوں کی بچیوں پر جادو کرتے ہیں، جو لوگوں کی گھروں پر جادو کرتے ہیں، مختلف قسم کے ٹونے اور کر کے لوگوں کو تنگ دست کرتے ہیں، خدا را ان کو اپنے حال کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اور بھی بات کرنے کے لیے موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے اس پروگرام کے مادھیم سے لوگوں کو۔ دیکھیے، آخر میں میری طرف سے تمام لوگوں کو یہی گزارش ہے کہ وہ خدا را اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ضرورتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن بنے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باغ ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالے کبھی تو ان کا حساب ہوگا، کبھی تو ان کا حساب ہوگا، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ نہ سر چھپا کے جئیں نہ سر جھکا کے جئیں، نہ سر چھپا کے جئیں نہ سر جھکا کے جئیں، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جئیں، رائے وفا میں ایک دن کم جئیں تو کیا ہوا، ہم تو ساتھ ان کے تھے جو مشورے جلا جلا کے جئے، جینے کا مزہ تنہائی میں، تنہائی کی جھنکاروں میں یا ریت کی بہتی دھاروں میں، وہ مرد نہیں جو ڈر جائیں حالات کے طوفانی منزل سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ ارے مالی نہ دے گالی، بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سحر کرنے کا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات کر رہے تھے شیخ عبدالجبار حکیم سلیمانی چشتی نقشبندی۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہاں پر جو اشعار کہے، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے اشعار کو بیان کیا، اور انہوں نے اپنے پورے پیغام میں ایک پیغام سنایا کہ جس طرح سے کچھ لوگوں کی طرف سے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، وہ اشارہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا ان جادوگروں کی طرف ہے، کیونکہ ان کا اپنا کام جو ہے یہ سیاست کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہیں، دیسی ادویات کا علاج بھی کرتے ہیں، روحانیت کا بھی علاج کرتے ہیں، اور آیورویدک دوائی بھی لوگوں کو دستیاب کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق کہ سر پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے سر کے بال تک کا علاج جو ہے یہ کرتے ہیں، اور روحانیت کا بھی علاج یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جادوگروں نے آج ایک بازار گرم کر کے رکھا ہے، لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، لوگوں کو تڑفایا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیے جا رہے ہیں، اور مختلف قسم کے کالے جادو اور ٹونے کر کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور لوگوں کو ستانے اور جلانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے صاف طور پر اپنے پیغام میں کہا کہ خدا تعالیٰ نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف طور پر کہا، ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتے ہوئی آگ ہے، اور ایسی آگ ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اور جس جہنم کی آگ کے لیے بہت سخت اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی شدت والی آگ ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں ٹھوسے جائیں گے، وہاں سے نکلنے کا نام ان کے لیے نہیں ہوگا۔